सुप्रीम कोर्ट ने किसी समय छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी में सर्वाधिक धमक रखने वाली महिला अधिकारी सौम्या चौरसिया की ओर से पेश याचिका की सुनवाई करते हुए एक आदेश दिया है। हाईकोर्ट को एक डायरेक्शन दिया है। लेकिन इस आदेश की खूब चर्चा है। चर्चा इसलिए है क्योंकि उस आदेश के जो शब्द हैं वो गौरतलब हैं, दिलचस्प हैं। बगैर कुछ कहे बहुत कुछ वो आदेश ध्वनित कर रहा है। क्या वो आदेश है, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पेश की थी। ये याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पेश है। ये अनुच्छेद इस बात का अधिकार भारत के हर नागरिक को देता है कि वो सीधे सुप्रीम अदालत आ सकता है, बशर्ते उसे ऐसा महसूस और वो प्रमाणित कर सके कि उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है या कि वो खतरे में पड़ गए हैं। ये याचिका जो संदर्भ के साथ लगाई गई थी वो संदर्भ था 16 दिसंबर 2025 को, जबकि ईडी ने सौम्या चौरसिया को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। उसका संदर्भ देते हुए याचिका पेश हुई थी। इस याचिका में यह तर्क दिया गया था कि जो गिरफ्तारी की है ईडी ने वो असंवैधानिक है। एजेंसियों के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो विद्वेषपूर्ण है और गैर कानूनी है। विधिक प्रक्रिया की अवहेलना की जा रही है और उसके साथ ये कार्रवाई हो जा रही है। इस पर याचिका पेश हुई थी और सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह था। तो इस पर 9 तारीख को आदेश आया है और ये वही आदेश है जिस आदेश के अंतिम कॉलम या तीन इसमें हिस्से हैं इस आदेश के। तो जो तीसरा नंबर है उसके जो शब्द हैं, उससे जो भाव ध्वनित हो रहे हैं, उसको लेकर इस आदेश की खासी चर्चा है। जो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका पहला जो नंबर है उसमें लिखा गया है, ये वर्तमान रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी पीएमएलए एक्ट की धारा 44 की वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गई है। हालांकि हम पाते हैं कि वास्तविक रूप से याचिकाकर्ता उस मामले में जमानत पर रिहाई चाहती है जिसमें उन्हें 16 दिसंबर 2025 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित शराब घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किया गया। इस आदेश का दूसरा हिस्सा, चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत जमानत से संबंधित है, अतः हम उन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से संपर्क करने के लिए निर्देशित करते हैं। प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को आर्थिक अपराध शाखा छत्तीसगढ़ द्वारा एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार किया गया है। यदि उचित समझें तो याचिकाकर्ता 1 सप्ताह के भीतर दोनों मामलों में उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। यहां तक इस आदेश का एक ही अर्थ निकलता है कि हाईकोर्ट कोई व्यक्ति गया है सुप्रीम कोर्ट, उसने याचना की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हाईकोर्ट जाइए। लेकिन इस आदेश का अंतिम और तीसरा जो बिंदु है वो बहुत गौरतलब है। उसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह दोनों मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करे और यथाशीघ्र परंतु 2 सप्ताह से अधिक विलंब न करते हुए उनका निर्णय करने का प्रयास करे। इसके आगे की लाइन, उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है इन्हीं मामलों में याचिकाकर्ता को दी गई जमानत अन्य मामलों में और अन्य संबंधित सह आरोपियों को दी गई जमानत के आदेशों को भी ध्यान में रखेगा। मैं उसे अक्षरशः फिर से पढ़ देता हूं। उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह दोनों मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करे और यथाशीघ्र परंतु 2 सप्ताह से अधिक विलंब न करते हुए उनके निर्णय करने का प्रयास करे। उच्च न्यायालय इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता एवं अन्य सह आरोपियों को दी गई जमानत संबंधी विभिन्न आदेशों को भी ध्यान में रखेगा। ये जो
अंतिम के शब्द जुड़े हैं इस आदेश में, इस आदेश की वजह से ही इस पूरे ऑर्डर की खूब चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप बिल दे दीजिए, मगर ये ना कहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में जो शब्द शामिल कर दिए हैं वो राज्य सरकार के लिए या एजेंसियों के लिए सुविधाजनक नहीं होंगे हाई कोर्ट में, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जब भी आप इसकी सुनवाई करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस मामले में याचिकाकर्ता यानी सौम्या चौरसिया और अन्य सह आरोपियों को जो दी गई है जमानत संबंधी भी बहुत सारे आदेश जो उनके लिए जारी हुए थे अन्य मामलों में, चाहे फिर एजेंसी ईडी हो या ईओडब्ल्यू हो, उसका ध्यान रखा जाएगा। ये भी गौरतलब है कि 2 सप्ताह के अंदर निर्णय देना ही है आपको, आप उसे होल्ड नहीं करेंगे। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो आदेश है ये आदेश हाई कोर्ट में एजेंसियों के लिए असुविधाजनक होने वाला है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस NV अंजरिया, इनकी बेंच ने ये ऑर्डर किया है। और जो अद्यतन सूचना है वो सूचना ये है कि आज ही यानी अब से कुछ देर पहले हाई कोर्ट में 11 फरवरी को इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एक आवेदन पेश हो चुका है कि याचिका पेश हो गई है। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट से इस मामले में क्या होता है। जो भी होगा, जैसा भी फैसला होगा, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के शब्द उनके संबंध में और उनके संदर्भ के साथ जो फैसला होगा वो बताने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी का अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।